क्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं तस्वीरों की। उन तस्वीरों की जो हम खिंचवाया करते थे किसी स्टूडियो में जाकर, या अपने किसी खास दोस्त के साथ, या किसी फोटोग्राफर को बुलाकर घर पे बैठकर हम अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर तस्वीर खिंचवाया करते थे। हाँ, आज वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई तकनीकी कारणों से, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने फिर भी अब तक अपनी बातें हम तक पहुंचा दी है और बाकी साथी ज़रूर जल्द से जल्द अपनी यादें हमसे साझा करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। वैसे उस ज़माने की बात है जब तस्वीरें बहुत ख़ास होती थीं, क्योंकि तस्वीरों के लिए इंतज़ार करना पड़ता था और कभी-कभी फिर कोई ख़ास मौका आता था जब हम स्टूडियो में जाकर तस्वीरें खिंचवाते थे। कुछ उसी तरह से रील से जब तस्वीर बनकर सामने आती थी, कुछ वैसा ही इंतजार आज वीडियो का हो गया। लेकिन हमारे साथी कहती हैं कि यादों को सहेज कर रखना हर किसी को पसंद है। फोटो फ्रेम एक ऐसी सजावटी चीज है जो एक तस्वीर को और निखार कर लोगों के सामने पेश करती है, साथ ही खराब होने से भी बचाती है। आजकल फोटो फ्रेम्स किसी को उपहार के तौर पर या घर पर ही अपनी तस्वीरों को संभाल कर रखने के लिए काफी प्रचलित है। जी हाँ, फोटो फ्रेम में अपनी तस्वीरें सजाना आम बात है और काफी सालों से ये आम बात है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि तस्वीरों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कभी भी बदलती नहीं। जब बनाई जाती है काफी अंतराल के बाद भी जैसी की तैसी रहती है। हाँ, ये बात और है कि जिस इंसान की या किसी विशेष जगह स्थान की वो तस्वीर है, परंतु समय के बदलाव के साथ उस इंसान की या उस जगह में बदलाव आ जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि तस्वीरों के बारे में ही वो कह रहे हैं कि जब वो पुराने एल्बम को फुर्सत के दिनों में पलटते हैं तो मेरी बचपन से लेकर अब तक की तस्वीर दिखाई देती है। कैसा बचपन में मेरा चेहरा था और कैसे कैसे जवानी में वो कॉलेज के दोस्तों के पिकनिक पर ली गई तस्वीरें बहुत मन को कचोटती हैं। अब इस उम्र में अपने पोते पोतियों के मासूमियत भरे चेहरे को देखकर उसमें अपने बचपन को तलाश करता हूँ। तस्वीर शब्द से बहुत से गीत शुरू होते हैं जिनके बारे में आपने भी हमें बताया है। और भी जो गीत आपके जहन में आ रहे हैं हमें बताइए, और कौन सी आपकी खास तस्वीर है इसके बारे में भी हमें बताइए। और तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। इस गीत में किसकी आवाज है ये भी बताइए। तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं, दिल के कोरे कागज पर उल्फत की लकीर बना लूं। तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। बस इसी तरह तुम हंसती रहो, शर्माती रहो, बस हंसती रहो। बस इसी तरह तुम हंसती रहो, शर्माती रहो, बस हंसती रहो। बस इसी तरह इन आँखों से तुम नई अदा दिखलाती रहो। देख तुम्हारी प्यारी झांकी मैं बिगड़ी तकदीर बना लूं। तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। मस्ती से झूमे तेरी अदा, कुछ अपना पता न हो दिल का पता। मस्ती से झूमे तेरी अदा, कुछ अपना पता न हो दिल का पता। मैं तब तक होश में आ न सकूं जब तक न मिलेगा मन से हवा। दिल
तेरे हाथों में देकर दिल का दामन गिर बना लूं, आ तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। दिल के कोरे कागज पर उल्फत की लकीर बना लूं, आ तेरी तस्वीर बना लूं, मैं अपनी तकदीर बना लूं। तलत महमूद की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे और यही हमारा सवाल आपसे था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि इतने छोटे से इतने थोड़े से समय में हम कैसे लिखें सारी बातें। तो भाई यादों को याद करने के लिए थोड़ा समय भी कम थोड़ी होता है। आप जरूर लिखिए, अपनी यादें हमसे साझा कीजिए और हम आपकी उन यादों को सभी के साथ पहुंचा देंगे। और अब हम आपके लिए ला रहे हैं अगला गीत और हमें ये बताइएगा कि इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया। तस्वीरें मोहब्बत थी जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिर है झनकार वही, फिर है बाजार वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही, फिर हंसी शाम वही, फिर मेरा काम वही। या दिल के टुकड़े कर डाले, या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया, या दिल को दिल से जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। दिल की आवाज है क्या हो, जाने ये राज है क्या, दिल की आवाज है क्या, जाने ये राज है क्या। आज समझे तो कोई, हमसे पूछे तो कोई, हमसे पूछे तो कोई, या खुद ही मोहब्बत टूट गई, या हमने प्यार तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। हंस हंस के जीना सीख लिया, घुट घुट के मरना छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्यार का नामो निशान आज दुनिया में कहाँ, प्यार का नामो निशान आज दुनिया में कहाँ। दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, दिल को जब ठेस लगी आई होठों पे हंसी, आई होठों पे हंसी। तकदीर के गम से घबरा कर रुख जिंदगी का मोड़ दिया, मोड़ दिया, मोड़ दिया। तस्वीरें मोहब्बत की जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, हमने वो शीशा तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़। संघर्ष फिल्म का ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने
बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं हम तो आज भी अपनी पुरानी यादों को बड़ा सहेज कर और संभाल कर रखे हुए हैं, और जब भी कभी एल्बम और फोटो निकाल कर देखते हैं तो हंसते भी हैं और कभी गमगीन भी हो जाते हैं। मोबाइल से ली गई तस्वीरें तो डिलीट भी हो जाती हैं, लेकिन वो कैमरे से खींची जो फोटो है ना, वो तो हमारे दिलों में तस्वीर बन के छपी हुई है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि पहले के समय में फोटोग्राफी इतनी आसान नहीं हुआ करती थी। उसके लिए एक निश्चित स्थान, स्टूडियो ही हुआ करते थे। आउटडोर फोटोग्राफी का शौक खुद के कैमरे से ही हो सकता था। खास तौर पर रक्षाबंधन पर तो बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाया करती थी। कैमरे से शॉट लेने से लेकर प्रिंट बनकर तैयार होने तक किसी को पता नहीं होता था कि फोटो कैसी आई होगी। आज तो इस पल क्लिक करो, अगले पल प्रिंट देख लो। कल मैंने अपने एल्बम से कुछ पुरानी तस्वीरों को निकाला, देखकर मन उन्हीं पुरानी यादों के गलियारों में चला गया। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो पुराने दिनों का फोटो एल्बम के जरिए याद करना भी कितना सुकून भरा होता है। स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाने के लिए बड़ा सज धज कर जाना पड़ता था। धूप में जाना पड़ा तो समझो पसीने से चेहरे का पाउडर भी फैलकर सूरत बिगाड़ देता था, इसलिए शाम का इंतजार करते थे ताकि फोटो अच्छी आ सके। मेरे पास श्वेत, श्याम और कलर फोटोग्राफी के नेगेटिव्स आज भी मैंने संभाल कर रखे हुए हैं। हालांकि आज उनका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी पुरानी यादों का सहारा तो है। बिल्कुल उनका उपयोग क्यों नहीं है, उनका उपयोग बिल्कुल है। हम आने वाली पीढ़ी को ये चीज दिखा सकते हैं और साथ ही अब भी तस्वीर बनवा सकते हैं उनसे। हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने राखी की बात कही और फोटो खिंचवाने की बात की तो याद आया कि हम 3 बहन के बाद भाई हुआ था और उसके साथ पहली राखी थी। तब हमने स्टूडियो जाकर फोटो खिंचवाई थी, जो आज भी फ्रेम करवाकर घर की दीवार पर टंगी है। तब खुद के पास कैमरा कम ही होते थे। सब लोग खास मौके पर स्टूडियो जाकर ही फोटो खिंचवाते थे और उन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। अब इन दिनों बहुत सी तस्वीरें हम खींच सकते हैं और उसमें से एक तस्वीर छांटते हैं, लेकिन जब स्टूडियो में जाया करते थे तो उस वक्त हमें तस्वीरें छांटने का मौका मिलता नहीं था और हमें ये सोचना पड़ता था कि काश तस्वीर अच्छी आ गई हो, आंख बंद ना हुई हो। हमारे एक साथी लिखते हैं, रंग, खुशबू और मौसम का बहाना हो गया, अपनी ही तस्वीर में चेहरा पुराना हो गया, रफ्ता रफ्ता सब तस्वीरें धुंधली होने लगती हैं, कितने चेहरे एक पुराने एल्बम में भर जाते हैं। तो ये आपकी बात काफी अच्छी है और अब हम आपको अगला गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है, तस्वीर अजब शय थी और ये भी चीज क्या है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। भी है फिजाएं भी, ये पर्वती हवाएं भी, मौका भी है फिजाएं भी, ये पर्वती हवाएं भी, और साथ में हो ये ऐ दिल, और साथ में हो ये ऐ दिल, क्या और मांगता है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है, तस्वीर अजब शय थी और ये भी चीज क्या है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। हम समझ गए हैं क्यों, ऐसे में जो चुप है यूं, हम समझ गए हैं क्यों। जुल्फों ने झुक के कानों में, जुल्फों ने झुक के कानों में कुछ इनसे कह दिया है। तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है।
तस्वीर अजब शय थी, और ये भी चीज क्या है, तस्वीर भी देखी थी और इनको भी देखा है। तस्वीर फिल्म से ये गीत आपने सुना, यही हमारा सवाल था। साथ ही आपने हमें बताया बहुत सारी जो बातें हैं इस गीत से संबंधित, यदि फिरोज खान और कल्पना पर फिल्माया गया ये गीत, महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत है, ये सारी बातें भी आपने हमें बताई। तस्वीरों की बातें हो रही हैं, उस समय की बातें हो रही हैं जब हम बहुत सारी तस्वीरें नहीं खींचते थे और कभी कभार ही तस्वीरें खींच पाते थे। हमारे एक साथी कहते हैं पुरानी एल्बम जब खोलो तो लगता है जिस भी फोटो को देखो तो वही घटना याद आ जाती है, जैसे उस वक्त हमने क्या पहना था, फोटो बनाते वक्त हम रूठे हुए थे, तो अच्छा लगता है मानो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। और जो अपने प्रियजन बिछड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं, तो ये फोटो देखकर उनके साथ बिताया वक्त और यादें फिर से नई हो जाती हैं। तो ये बातें तो है, बिल्कुल यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी तस्वीरें हम देखते हैं। तो हमारे एक साथी कहते हैं कुछ पुरानी यादें अभी भी हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें अभी रखी हैं। एक दिन कमरा साफ करते हुए एक पुरानी एल्बम पर नजर पड़ी है, वो परिवार के साथ गुजरा हुआ वक्त, वो बीते लम्हे कुछ याद दिलाती हैं। वो तस्वीरें जो पहले खुशियां थीं, वो आज कहाँ देखने मिलती हैं। वो हर त्योहार पर ली गई तस्वीरें हैं, वो सबके साथ किसे किए व्यवहार बताती है, जहां पर खींची थी वो जगह वो बचपन की याद दिलाती है। वो पूरे परिवार का शादी पर इकट्ठा होना मेरे मन को अभी भी लुभाती है। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हंसाती हैं, तो कोई तस्वीर आज रुला जाती है। वो सारी स्मृतियां इन पुरानी तस्वीरों में कैद हो चुकी हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो तो और पुरानी होती जाती है, फिर भी ठीक है, पल भर के लिए ही सही वो पुरानी तस्वीरें सब याद दिला जाती हैं। इसलिए आज भी मैंने वो एल्बम संभाल कर रखा है। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ये पूरी बात हम तक पहुंचाई। तस्वीरों से जुड़ी जो भी यादें हैं सभी की, कुछ इसी तरह से सबके दिल में भी तस्वीरों के लिए ये जज्बा मिलता है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज का विषय तो बड़ा दिलचस्प है और सभी के दिल के करीब है। पुराने एल्बम देखना अच्छा टाइम पास है और पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। हर एक फोटो देखकर हम उस समय के माहौल में पहुंच जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि पहले बड़ा सज संवर कर स्पेशली स्टूडियो जाते थे फोटो निकलवाने और वो फोटो फ्रेम करके सजा लेते थे। आज भी बच्चों की बचपन की तस्वीरें फ्रेम करके रखी हैं, आज भी कैमरा सजावट के तौर पर उन्होंने रखा हुआ है। और हमारी एक और साथी का कहना है हर रक्षाबंधन को पापा की बहुत याद आती है। राखी बांधने के बाद पापा तुरंत फोटोग्राफर को बुलवा कर लाते थे और सभी की राखी की फोटो खिंचवाते थे। आज भी कई ग्रुप फोटो रखी हुई जो पापा की याद दिलाती है और हर राखी पर पापा की कमी बहुत महसूस होती है। आज भले ही हम मोबाइल में अनेकों फोटो ले लेते हैं, लेकिन फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाकर उसे बुलाकर लाना, फिर फोटो आने तक इंतजार करना एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। बिल्कुल सही बात आपने कही और इसी बात पर एक गीत आपको सुनवाते हैं और इस गीत को किसने लिखा है मैं बताइएगा, फिल्म का नाम भी। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। पिया
महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। यूं ही नजर मिलती होगी, यूं ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। तस्वीर तेरी दिल में। माया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। आपसे यही हमने सवाल किया था, आवाज के बारे में तो नहीं किया था, मगर आपने सभी जवाब सही दिए। हमारे बहुत से साथी बहुत सी बातें कर रहे हैं तस्वीरों के बारे में, क्योंकि आज हमारी थीम ही यही है। हमारे साथी कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने साझा की कि फोटो एल्बम देखते देखते और चाय की चुस्की लेते इसका एक अलग ही आनंद है। 20-25 साल पीछे बातें बीते त्योहार, होली, दिवाली, रक्षाबंधन की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो वो दिन थोड़ी देर के लिए लौट आते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं परिवार के साथ अभी इस वक्त रायपुर से भिलाई के लिए निकला हूं। अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। वो भी 2 घंटे बाद ये लम्हे तस्वीर मोबाइल कैमरे में कैद हो जाएंगे और आने वाले समय में याद बन जाएगी। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सुनहरी यादें लेकर वो जरूर वापस लौटेंगे। हमारे साथी कहते हैं, एक बार हम लोगों ने घर में फोटो खिंचवाने का प्रोग्राम बनाया। अब पापा सो रहे थे, उनकी घड़ी, टोपी, चश्मा लेकर तरह तरह से फोटो खिंचवाई। एक लड़का बना और दूसरा लड़की। मेरी बुआ और हम 2 बहनें, बहुत मजा आया उस दिन। उन फोटोज को देखकर आज भी बहुत मजा आता है। कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं कई बार। हमारे एक और साथी कहते हैं कि पहले हर फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, फिर रंगीन का जमाना आया, अब तो रील्स का जमाना है। नाचते जाओ और एंजॉय करो। और हमारे एक और साथी का कहना है कि बात उन दिनों की होने वाली है जब मौके होते थे जन्मदिन, त्योहारों पर स्टूडियो जाकर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाने के, और उत्सुकता उस पे कि ये फोटोज आएंगे कैसे। हाँ, ये उत्सुकता बहुत होती थी, क्योंकि पता ही नहीं होता था कि क्या किया है फोटो खिंचवाते वक्त हमने और अच्छी तरह से तस्वीर आने वाली है या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करती थी, बाद में रंगीन, फिर डिजिटल फोटो आई, अब तो मोबाइल में सेल्फी ले सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल का जमाना आ गया है, सबके हाथों में अब कैमरे हैं। तो अब जब कैमरे नहीं हुआ करते थे तो किस तरह से बातें हुआ करती थी गीतों में, चलिए आपको बताते हैं और सुनवाते हैं ये गीत। आवाज हमें पहचान कर बताइए और फिल्म का नाम। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी। सांसों
की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सके। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में नहीं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। दुनिया में कोई चीज नहीं है तेरी तरह, फिर एक बार सामने आ जा किसी तरह। क्या और एक झलक मेरी तकदीर में नहीं, तकदीर में नहीं। जो बात तुझ में। ताजमहल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में आप सुन रहे थे। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। अब हमें ये बताइए, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं। एक फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल है। इसमें वो पिता और 2 बेटों के किरदार में नजर आते हैं। इस फिल्म में तस्वीर से संबंधित एक गीत है जो अमिताभ बच्चन की आवाज में भी है, किशोर कुमार की आवाज में भी है। तो वो कौन सी फिल्म है, कौन सा गीत है, हमें बताइए। तो सवाल ये है कि एक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन ट्रिपल रोल में है और उस फिल्म में एक गीत है तस्वीर से संबंधित, जिसे गाया है किशोर कुमार ने भी, एक वर्जन किशोर कुमार का और एक अमिताभ बच्चन का है। कौन सी फिल्म है हमें बताइए और हम लौटते हैं एक अंतराल के बाद।
आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में बातें हो रही हैं उन पुराने दिनों की, जब हम तस्वीरें खिंचवाने कहीं जाते थे, फोटो एल्बम में उसे सजा कर रखते थे, हाथों में मोबाइल में लेकर घुमा नहीं करते थे, क्योंकि वो जमाना मोबाइल का नहीं था। और अंतराल में जाने से पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल कि वो कौन से का गीत है, वो कौन सा गीत है और कौन सी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन ट्रिपल रोल में नजर आते हैं। और एक गीत है तस्वीर से संबंधित उस फिल्म में, जिसमें किशोर कुमार की आवाज भी है, अमिताभ बच्चन की आवाज भी है। अलग अलग दो वर्जन है गीत के। आपने बिल्कुल सही पहचाना, महान फिल्म का ही वो गीत है जो हम आपको सुनवाने भी वाले हैं। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं। वो कहते हैं कि तस्वीरें तो यादों का आईना होती हैं, जब भी देखते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। कितनी ही यादें होती हैं तस्वीरों में, बचपन की यादें, दोस्तों के साथ बिताए पलों की यादें, त्योहारों की यादें, स्कूल के ग्रुप फोटो जो हमसे बिछड़ गए हैं उनकी यादें। ये सभी तस्वीरों के रूप में हमारे पास हमेशा रहती हैं। इन तस्वीरों को देखकर हम उन पलों को फिर से जी लेते हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि बहुत बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं और मेरे छोटे भाई अपने बड़े मामा जी के साथ रिवाड़ी में स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गए थे, और वो फोटो आज तक हमें याद है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है, तस्वीरें खिंचवाने के लिए स्टूडियो जाना पड़ता था, और खास तौर से जब एक लड़की और लड़के को अपनी तस्वीरें देनी हो पसंद करने के लिए, तो वो तस्वीरें खिंचवाना भी खुशी की बात होती थी। सज धज कर स्टूडियो जाते थे, अच्छे से अच्छा पोज देकर फोटो खिंचवाते थे, लड़के को भिजवाते थे। तस्वीर अच्छी लगी तो जीवन साथी बनने तक की बात तय हो जाती थी। वो भी एक पल था। और उन्होंने कुछ यादें भी साझा की हैं, साथ ही गीत भी साझा किया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की अनेक यादें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं, जिसमें बचपन में पिताजी के साथ 3 वर्ष की उम्र में फोटोग्राफ, मामा जी के साथ फोटोग्राफ, उसके बाद 1967 में जब हमारा मकान बना था उसके उद्घाटन की फोटोज हैं। बहुत सारी फोटो उन्हें याद आ रही हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, जब एल्बम देखता हूँ तो पुराने दिन याद आते हैं। मैं और मेरे ताऊ के लड़के जब 6-7 वर्ष के थे, तब हमारे दादाजी के साथ दुर्ग में एक स्टूडियो था, उसका नाम उन्होंने बताया है, वहां फोटो खिंचवाया करते थे। वो फोटो आज भी फ्रेम में हमारे घर में दादाजी को उन चित्रों में देखते हैं, जिसमें मैं और मेरे ताऊ जी के लड़के दादाजी के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं, दादाजी बीच में बैठे हुए हैं। देखते हैं तो पुराने दिन पुरानी यादों में खो जाते हैं। अनेक फोटोग्राफ जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, जिसमें दादी जी भी हैं, हमारी मम्मी जी भी हैं और भाई बहन भी हैं, पूरा परिवार है, आज तक सुरक्षित रखी है फोटोज। और मेरी शादी के वक्त की फोटोज भी सुरक्षित हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, आज भी वो भी सुरक्षित है। और वक्त वक्त पर जब उन्हें देखते हैं तो इन्हें याद आती हैं वो बातें, वो दिन। तो अब हमें याद आ रहा है कि आपको गीत सुनवा देते हैं हम। फिल्म महान का ये गीत है। हमें बताइए, इनमें नायिका कौन थी इस फिल्म में? जिधर देखूं तेरी तस्वीर, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तेरी सूरत मेरी तकदीर नजर आती है। जिंदा हूँ मैं तेरे लिए, जीवन तेरा है हो, मेरा है जो सब है तेरा। अब क्या मेरा है, मेरी खुशियों की तू जागी नजर आती है।
जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। देखे बिना जाने तन मन बांधे जो बंधन जो जन्म जन्म मर के जुदा ना हो। तेरी चाहत वही जंजीर नजर आती है। अमिताभ बच्चन की आवाज में महान फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे सवाल पूछा था कि इस फिल्म में नायिका कौन है। हमारे एक साथी कहते हैं महान में दो नायिका हैं, जिसे मर्जी पसंद कर लो, एक तो परवीन बाबी है, दूसरी जीनत अमान। तो भाई हम क्या पसंद करेंगे, हमें तो सभी पसंद है। और हमारे एक साथी ने सही जवाब दिया, साथ में मतलब इन्होंने भी सही जवाब दिया, लेकिन उसमें उन्होंने वहीदा रहमान का नाम नहीं लिखा। हमारे साथी ने वहीदा रहमान, जीनत अमान, परवीन बाबी सभी का नाम शामिल किया है और 3 उनका रोल था अमिताभ बच्चन का, तो 3 नायिकाएं भी इस फिल्म में थी। हमारे एक साथी का कहना है मेरी दोनों लड़कियों को फोटोग्राफी का बहुत शौक है, फोटो खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती, चाहे कहीं भी घूमने जाएं, कहीं कोई भी त्योहार हो, अलग अलग एंगल से फोटो खींचती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास ढेरों यादें जमा हो जाती होंगी। हमारे एक साथी कहती हैं कि जिस दिन स्कूल में फेयरवेल होता था, स्कूल के पास वाले स्टूडियो में लड़कियों की लाइन लगी रहती थी, एक अकेले की और फिर सहेलियों के साथ फोटो खिंचवाई जाती थी। स्टूडियो वाले भैया का उस दिन हाल बुरा हो जाता था। हमारे एक और साथी का कहना है हमारे बचपन में फोटो खिंचवाना एक त्योहार जैसा ही होता था। हमारी औकात नहीं थी, ये कह रहे हैं कि हम स्टूडियो जाकर फोटो खिंचवाएं। किसी की शादी में फोटो के लिए हम बहुत ही उत्सुक रहते थे। मेरे 5 साल के जन्मदिन पर हमारे पड़ोसी मुझे स्टूडियो ले गए और उन सभी ने मुझे बीच में बिठाकर फोटो खिंचवाई थी, जिसकी ब्लैक एंड व्हाइट एक प्रति हमें भी दी गई थी, जिसे हमने बहुत सालों तक संभाल कर रखा था। वो मेरे जीवन की पहली फोटो है। अब इस घटना को 56 साल से ज्यादा समय हो गया है। अब बहुत कुछ बदला है, परंतु फोटो ही हमारी पुरानी यादें ताजा करती हैं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि 1990 में वो कोटा गए थे। वहां पर एक गार्डन के अंदर उन्होंने फोटो खिंचवाई थी, दोस्तों के साथ इन्होंने खिंचवाई थी। वो फोटोग्राफर उन्होंने कहा कि आपके घर आ जाएंगी फोटो, और पूरे 3 महीने के बाद हमारे घर फोटो आए और बहुत शानदार था। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि फोटो आएगी। ये तो बड़ा आनंद आता होगा कि 3 महीनों का इंतजार, सोचिए इतना लंबा इंतजार। हम यहाँ 3 मिनट का इंतजार नहीं कर पाते हैं इन दिनों। वो एक इंतजार का भी मजा, फोटो के इंतजार का मजा उस वक्त हुआ करता था। हमारे एक और साथी कहते हैं कभी कभी मेहमानों के घर आने पर एल्बम दिखाकर पुरानी यादों को ताजा किया जाता था और हर फोटो को बहुत ध्यान से देखते थे और हंसते भी थे कि उस टाइम हम कैसे लगते थे, कैसे दिखते थे, आज कितने मोटे हो गए, क्या दिन थे वो भी। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि तस्वीर तो बहुत है हमारे पास एल्बम में, लेकिन आजकल के बच्चों को उन्हें देखने का शौक नहीं है। हम खुद ही कभी कभी निकाल कर देखते हैं और यादें ताजा करते हैं। तो भाई चलो, तस्वीरों की इतनी बातें हो गई हैं, तो अब आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।
एक हंस का जोड़ा फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपने सुना। यही हमारा सवाल था जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे साथी कहते हैं बचपन में पापा हर पर्व उत्सव की फोटो खींचते थे। कभी कभी तो बिना अवसर भी हम बच्चों और माँ की फोटो खींच लेते थे। हाई स्कूल और इंटर के फेयरवेल की फोटो तो हम लोगों ने स्वयं खींची और जब इंटर फेयरवेल की रील स्टूडियो में दी तो आधी फोटो खराब हो गई। ये भी बड़ा दुख रहता था। हमारे एक साथी कहते हैं आज उन दिनों की तस्वीरें देखना उन दिनों के फैशन की याद दिला देती है। वो हेयर स्टाइल, वो बेल बॉटम उन फिल्मों की यादें ताजा कर देती हैं जो उन दिनों हिट रही होंगी। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कहते हैं बचपन में हम किसी के शादी या समारोह में जाते थे, इसी ताक में रहते थे कि जैसे तैसे कैमरा के फ्लैश की लाइट हम पर भी पड़े और ऐसा हुआ तो हम समझते थे हम भी तस्वीर में आ गए। ये भी बहुत एक मासूमियत हुआ करती थी उस वक्त। हमारे एक और साथी का कहना है कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो दिल के बहुत करीब हैं। फेयरवेल वाले दिन साड़ी पहनी हमारी सहेलियां जब स्टूडियो में साथ गई थी। मेरी अकेले फोटो साड़ी पहने हुए जो कि पसंद करने जाने के लिए स्टूडियो में ले जाकर खिंचाई गई, पर भेजने से पहले ही वो आ गए और अपने साथ ही घर वालों को दिखाने ले गए, जबकि उन लोगों ने ही पसंद करके इनको हमारे यहाँ भेजा था। तो ये भी एक अनोखी यादें ताजा हो रही हैं। हमारे एक साथी कहती हैं शुरू शुरू में जब ये फोन या टेलीविजन एल्बम सभी फोटो के साथ बैठकर घंटों बैठकर सपरिवार हम देखा करते थे। घर घर में कैमरा होता था। लोग किसी खास जगह पार्क में या होटल में फोटो एक दूसरे को लेते थे और फोटो का संघर्ष करके परिवार के साथ बैठकर घंटों देखा करते थे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्टूडियो में फोटोग्राफर आधे घंटे तक पोज बनवाते थे और तरह तरह के प्रॉप के साथ फोटो खींचते थे, पर इन सबका भी अपना अलग मजा था। हमारे अब आजकल के बच्चों को तो उन स्टूडियोज के बारे में पता ही नहीं होगा, लेकिन आपको जरूर पता होगा कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का गीत है और आवाज किसकी है। तो हमें बताइए। कितने खूबसूरत हैं, लागे उनकी सूरतिया कुछ ऐसी भली, लागे उनकी सूरतिया कुछ ऐसी भली, जैसे कौवे की चोंच में अनार की कली, जैसे कौवे की चोंच में अनार की कली। देखेंगे दरवाजा कभी हवालात का।
कली जैसे कौवे की चोंच में अनार की कली। माँ बाप फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी कहते हैं, एक बार मैं काउंटर पर बैठा स्टूडियो संभाल रहा था, तब एक लड़का अपनी बहन के साथ फोटो खिंचवाने आया। आते ही वो मेरे पीछे लगे शोकेश में फोटो देखते हुए लड़की अपने भाई से कहने लगी, यू मोटो तो थारो साथ पढ़तो थो वही है ना। तब भगवान बोला, फोटो पहचान रही, वो बैठा है उसे नहीं पहचान रही है। तो इस तरह की कई बातें भी हो जाती हैं फोटो देखकर। हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे जहन में वो रक्षाबंधन की पहली तस्वीर है, वो पटना की है, वर्ष 1972 की, जब हम पांचों भाई बहनों की तस्वीरें मेरे बड़े भाई साहब ने ली थी। बहुत अच्छी तस्वीरें लेते थे वो अपने अच्छे कैमरे से। तस्वीरें आज भी है, केवल बड़े भाई साहब नहीं है। और कल जब हम चारों भाई बहन इकट्ठे हुए बहुत सालों के बाद रक्षाबंधन के अवसर पर, तो उनकी यादों ने हमारी आंखें नम कर दी। वहीं हमारे एक साथी कहते हैं, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, यूं ही मुसाफिरों की तरह यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें ताउम्र याद आती हैं, पर वो उम्र फिर वापस नहीं आती। अगर वो उम्र वापस लानी हो तो एक ही माध्यम है, तस्वीरें। बचपन से लेकर आज तक की तस्वीरें देखकर हम बीते लम्हों के समुंदर में गोते लगाते हैं और मधुर यादों में खो जाते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं, तस्वीरें हमारे इतिहास का आईना होती है। वो हमारे इतिहास को वर्तमान से जोड़ देती है और यादों को संजो कर रखती है। वो याद दिलाती है उस दौर की जब हम परिवार के साथ या दोस्तों के साथ जाकर वार त्योहार पर स्टूडियो में जाकर फोटो खींच लेते थे। अब तो सारा कार्य घर के मोबाइल से ही हो जाता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि तस्वीर, मेरे काका जी ने जब स्टूडियो खोला तो उन्हें अपने सहयोग इस लालच में मैं देता था कि मैं फोटोग्राफी सीख लूंगा। कई दिनों के सीखने के बाद मुझे पारिवारिक जरूरतों के लिए नौकरी करनी पड़ी। वहीं हमारी एक साथी कहती हैं, तस्वीरें जादू की वो छड़ी है जिसे देखते ही वर्तमान से लेकर अतीत तक की यात्रा हम एक पल में कर लेते हैं। पुराने एल्बम को देखना यानी कि अपनी यादों को फिर से ताजा करना। तस्वीरें महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी होती हैं, तस्वीरों में बसी रहती हैं खुशबू हमारे पूर्वजों की। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तस्वीरों में उन्हें निहारने जैसा सुख और कुछ भी नहीं। उदासीन पलों में तस्वीरें निहारिए, आपकी उदासी तुरंत हट जाएगी। और बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कही हैं, लेकिन वक्त है गीत का, तो ये गीत आपको सुनवाते हैं। हमें पूरी तरह से यकीन है कि आपको ये गीत जरूर याद होगा, जिस तरह से आपकी यादें ताजा हैं अपनी तस्वीरों में। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, तेरी जुल्फों की दास्तां किस तरह मैं सुनाऊं। हाँ, महबूबा तेरी तस्वीर। तेरे लिए कहूँ कोई बात, तेरे लिए सोचूं कोई ना, मैं तो बस दीवाना हो गया, नहीं मेरे बस का ये काम। कोई कहीं देखा ना सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं।
और जाम, नग़मे पैमाने बुत और फूल, सब तेरी राहों की खाक, सब तेरे कदमों की धूल। तेरे जैसा कोई कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। नजरों से देखा है तुझे, आता नहीं फिर भी यकीन, क्योंकि मेरी दुनिया के लोग होते नहीं इतने हसीन। कोई कहीं देखा न सुना है महबूबा, महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं। इश्क पर जोर नहीं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आप हमसे साझा कर रहे हैं। अभी भी बहुत सी बातें हैं आपने जो हमसे साझा की हैं जिन्हें कार्यक्रम में फिलहाल शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो यादें ज़रूर आपको याद आ गई हैं जो आपको अच्छा महसूस करवा रही होंगी। तो इस तरह से अब भी जो तस्वीरें आप खींचते हैं, हमारा तो यही कहना है कि उनमें से कुछ को आप ढलवा लीजिए फोटोज में और एल्बम में सजा कर रखिए, क्योंकि सालों बाद जब उसे देखना होगा तो इतनी सारी भीड़ भरी तस्वीरों के बीच में से उन खास तस्वीरों को खोजना मुश्किल भी हो सकता है। तो अगर आप एल्बम रखेंगे तो उसका आनंद आज की पीढ़ी भी उठा सकेगी, आप उन्हें ये भी सिखा सकेंगे। बस इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला